आज तो सब लोग ही दुखी है। हाँ, दुख का प्रकार न्यारा न्यारा है, पर दुखी तो सभी है। और बात भी सत्य है मेरे भाई बहनों, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबने ही सुख की तलाश। आज सभी लोग दुखी हैं, आज सभी लोग दुखी हैं। हाँ, सुख किसी को मिल नहीं रहा है और दुख सबके अलग अलग है। कितनी बड़ी विडंबना है मेरे भाई बहन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबको सुख की तलाश। आज एक दिन का बच्चा भी सुख की तलाश करता है। अब आप कहोगे एक दिन का बच्चा महाराज बोल को नहीं सके, चाल को नहीं सके, खा को नहीं सके, तो एक दिन की बच्चे की सुख की तलाश किस में है? बात सत्य है मेरे भाई बहनों, एक दिन का बच्चा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, लेकिन एक दिन का बच्चा रोता जरूर है। बोलो, रोता है कि नहीं रोता है? और एक दिन का बच्चा किसके लिए रोता है? किसके लिए रोता है? माँ के दूध के लिए। उसको माँ के दूध में सुख मिलता है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, वो बच्चा रोता है झूला झूलने के लिए, उस वक्त उसको झूले में सुख मिलता है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, वो बच्चा चॉकलेट बिस्किट के लिए रोता है, उस वक्त उसको चॉकलेट बिस्किट में सुख मिलता है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, वो बच्चा रोता है, आजकल का टाबर रोवे मोबाइल बाते, मोबाइल के लिए रोता है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, मैया कपड़े पहना के तैयार करती कि जा लाला स्कूल जा, अब लाला को स्कूल नहीं जाना, उसके लिए और रोएगा। अब जैसे तैसे मेरे भाई बहनों स्कूल जाना सेट हो गया, लेकिन कभी कभी स्कूल की पढ़ाई याद नहीं रहती, कभी मैडम डांट देती, कभी सर डांट देते, इसके लिए और दुखी हो जाता है। अब जैसे तैसे स्कूल जाना सेट हो गया, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए और रोएगा। किसी राजनेता के पास जाकर के हाथ जोड़ेगा कि बाबूजी भले ही 5 महीना की तनख्वाह थी राख लीजो, पर मारे तो नौकरी लगा दो। अब जैसे तैसे मेरे भाई बहनों नौकरी लग गई, पर शादी करवाते छोरी को नहीं मिल रही, छोकरी को नहीं मिल रही, जो और रोयो। अब शनिवार मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर गया, बालाजी के सामने धूप अगरबत्ती जला करके आया और एप्लीकेशन लगा के आया गया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है बालाजी महाराज, जल्दी से मारो ब्याह करा दो। अरे भैया, बालाजी महाराज खुद बाल ब्रह्मचारी, थारी शादी तो कटाऊ कराओगे। कम से कम एप्लीकेशन लगाते वक्त तो हम किस जगह कौन सी बात बोल रहे हैं मेरे भाई बहनों, सोच समझ के बोलनी चाहिए। अब जैसे तैसे भाई शादी को जुगाड़ भी हो गयो, लुगाई भी आ गई, पर टाबर को नहीं हुयो आल, तो टाबर के लिए रोयो। मंदिर में जाकर के हाथ जोड़े हैं, भगवान अब तो टाबर दे दे। डॉक्टर के पास गया कि साहब बढ़िया दवाई लिख दो। देवता के पास गए, महाराज बढ़िया आशीर्वाद दे दो कि टाबर हो जावे। अब आशीर्वाद काम आ गयो, दवाई काम आ गई और टाबर भी हो गो। अब मेरे भाई बहनों जब संतान हो गई, तब उस व्यक्ति को घर से बाहर पैर रखने की जरूरत नहीं है। दुख उसको दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर जिंदगी भर उसकी संतान ही काफी उसको घर में रुलाने के लिए। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य की सुख की तलाश पूरी नहीं होती। फिर प्रश्न उठता है मेरे भाई बहनों, क्या इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं।
संसार में सुख तो है, लेकिन जिधर है उधर हमने तलाश नहीं की। जानो तो है जयपुर, और रास्ता पकड़ रखा है मेरे भाई बहनों जोधपुर का। बोलो जयपुर आएगा क्या? आएगा? आप पूरी जिंदगी भर उसी रास्ते पर चलते जाओगे, ठेठ मेरे भाई बहनों जैसलमेर की पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच जाओगे, लेकिन जयपुर आने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जहां सुख है वहां हम लोग तलाश कर नहीं रहे हैं, और जहां सुख नहीं है मेरे भाई बहनों वहां हम लोग सुख की तलाश कर रहे हैं। आज हमारी हालत कबीरदास जी की मछली की तरह है, जो पानी में पड़े पड़े चिल्ला रही है, प्यास लगी है पानी पिला दो, प्यास लगी है पानी पिला दो, प्यास लगी है पानी पिला दो। कबीर साहब अपने उलट भाषी में कहते हैं, माने सुन सुन आवे हासी रे, माने सुन सुन आवे हासी रे। क्यों हंसी आ रही है? जल में भी मीण प्यासी रे, कि पानी में भी मछली प्यासी है। ठीक उसी प्रकार से सुख तो चारों तरफ है मेरे भाई बहनों, लेकिन जिधर है उधर हमने सुख की तलाश नहीं की, और जहां सुख नहीं है वहां हम लोग दौड़ते रहे। आज मनुष्य सुख की तलाश करता है सबसे पहले किसमें? पैसों में। बीबी बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा बोलो रुपया। देख भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। अब पैसे के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता मेरे भाई बहनों। गांव छोड़ के, परिवार छोड़ करके, देश छोड़ करके दूसरी जगह जाके पैसा कमाने लगता। हालांकि पैसा कमाने के लिए मनाही नहीं है, पैसा कमाइए। हम तो ठाकुर जी के, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी के पास, ठाकुर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखो ना रहूं, आयो न भूखो जाए। ठाकुर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखो ना रहूं और आयो ना भूखो जाए। पर मेरे भाई बहनों इन्हीं पैसों में सुख की तलाश करोगे तो और दुखी हो जाएगी, क्योंकि देखो जो जो पैसा बढ़ता है तो बीपी भी बढ़ती है। जो जो पैसा बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगी, जो जो पैसा बढ़ेगा तो शुगर का लेवल भी बढ़ेगा। इस संसार में जितने भी बाईपास सर्जरी के ऑपरेशन होते हैं वो सारे करोड़पति लोगों के होते हैं, किसी गरीब के बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन नहीं होता। कोई गरीब इंसान मेरे भाई बहन और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर 100-200 रुपए की गोली दवाई पकड़ा देता है। वो गरीब व्यक्ति सामने से पूछता है कि डॉक्टर साहब मारे कई पथ परेश राखड़ो की कोनी राखड़ो। वो कहता है भाया तू तो अल्लड़ बल्लड़ सब कुछ खातो तो ठीक हो जाए, थारे कई टेंशन ही कोनी। और कोई करोड़पति आदमी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर साहब हमारे कई प्रॉब्लम है, डॉक्टर 2-3 हजार रुपए पर्ची लिखने की ले लेता है, 50-60 हजार की गोली दवाई पकड़ाता है, ऊपर से 5 परहेज और गिफ्ट में देता है कि भैया देखो तीखा मत खाना, मीठा मत खाना, नमक मत खाना, घी तेल मत खाना। नमक खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा, तीखा खाओगे तो अल्सर एसिडिटी हो जाएगी, मीठा खाओगे तो डायबिटीज का लेवल बढ़ जाएगा, और घी तेल तो खाना बहुत दूर की बात है, सूंघना भी मत। पहले से 2 ब्लॉकेज हो रखे और एक होकर के हार्ट अटैक आके तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, जो पैसा हमें दीपावली दशहरे पर घी तेल नहीं खाने दे,
अब आदमी दीपावली दशहरे पर घी तेल नहीं खाए तो क्या फिर भैंसों का खलकपाशा बाटा खाए? और ऐसे पैसों में जिंदगी भर के सुख की तलाश कर रहे हैं तो कैसे सुख मिलेगा? बोलो, पैसों में सुख है क्या? अरे हाँ ना तो कुछ बोलो। पैसों में सुख है, हाँ या ना? ये पीछे वाले भैया लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। शायद समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को। बोलो भाई, पैसों में सुख है क्या? नहीं है। चलो, पैसों में सुख नहीं, हमारी माताओं का फॉर्मूला थोड़ा न्यारा है कि महाराज देखो, माँ के तो रोकड़ पिसा की जरूरत यूं भी कोनी पड़े, पर पति देव होली दिवाली साल में 2 बार कोई 2, 4, 5 तोला को सोना को आइटम लेना जावे तो माँ तो सुखी हो जाए। देखो, सोने का नाम लेती मेरी माताओं का चेहरा कितना एकदम खिल गया, गुलाब के फूल की तरह, एकदम गार्डन गार्डन। और हमारी नागौर की माताओं को तो विशेष सोने से ज्यादा ही प्रेम है। लेकिन मेरी माताओं, सोने में सुख नहीं। अगर सोने में सुख होता तो रावण की पूरी लंका ही सोने की थी। कभी वो रावण सुखी रहा? नहीं। आप कहोगे महाराज वो तो पापी हो, माँ तो धर्मात्मा। हाँ, तो धर्मात्मा की चर्चा करते, माता सीता कितनी बड़ी धर्मात्मा नारी थी। आप माताओं में तो माता सीता जितनी तो धर्मात्मा कोई हो ही नहीं ना। लेकिन माता सीता भी कब तक खुश थी? एक दिन पंचवटी में विराजमान माता सीता को सोने का हिरण नजर आया। माता सीता ने वो हिरण प्रभु श्री राम जी से मंगवाया। प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को खूब समझाया कि देवी सोने का है, दुख देगा, लेकिन माया की वशीभूत माता सीता को समझ में नहीं आया। तब प्रभु श्री राम जी ने मन ही मन विचार बनाया कि देवी सीता, इतना सा सोना कि आपको सुख और दुख की पहचान कराएगा। मैं अभी रावण की बुद्धि पलटता हूँ, रावण आएगा, आपको उठा करके ले जाएगा, कुछ दिनों तक सोने की लंका में पड़ी रहोगी तो अपने आप पता पड़ जाएगा सोने में सुख नहीं, दुख ही दुख है। तो बोलो माताओं, सोने ने माता सीता को सुख दिया क्या? कौन ही दियो। अब माताओं का चेहरा तो इतना इतना हो गया कि महाराज पतिदेव तो बड़ी मुश्किल ही लाओ और थे यो प्रोग्राम भी बंद कर जाओ ला। देखो माता, ऐसी बात नहीं। अब आप कहोगे वो तो त्रेता युग की बात थी, कलयुग में तो सोनो ही सुख देवे। चलो कलयुग की चर्चा कर लेते हैं। आप माताओं के पास कोई 2-3 तोला सोने का आइटम हो, चैन हो मान लो, तो उसको पहन करके माता आज रात को यही सो जाना, नींद आएगी क्या? आसी की कोणी आसी? आखी रात अंगुली चैन पी जसिए है कि ग्यो, है कि ग्यो, है कि ग्यो, है कि ग्यो। मतलब 1 तोला सोना जो हमें 1 घंटे भी चैन से नहीं सोने दे, ऐसे सोने में जिंदगी भर के सुख और चैन की तलाश कर रहे हो मेरी माताओं, कैसे सुख मिले? सोने में भी सुख नहीं है।